हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। बच्चों जैसा कि हमें इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भोजन है, अलग अलग तरह के खाने की पदार्थ हैं, वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों हमें पता है कि हम रोज़ अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं रोज़। जैसे चावल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे भोजन हैं। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब है जो खाने की चीज़ें, खाद्य मतलब खाने की चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो लिखिए विभिन्न खाद्य पदार्थ, हम साथ ही साथ लिखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्या है विभिन्न खाद्य पदार्थ। बच्चों हमें पता है कि अपने भोजन में हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। जैसे आप चावल की बात कर लीजिए। चावल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम कच्चे चावल लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि चावल को बनाने के लिए हमें 2 पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम कच्चे चावल को मार्केट से खरीद कर लाए, हमने पानी और चावल को मिलाकर उसका पका चावल बना लिया। दूसरी ओर हमें कुछ भोजन को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब सामान जो होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई आपको सब्जी ही बनानी हो, तो आपको सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या बच्चों आपने सोचा है कि ये पदार्थ, अलग अलग तरह के पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम अब इन अलग अलग पदार्थ कहाँ से आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़े विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम लिख लेते हैं। कैसे, जैसे चावल हो गया, दाल हो गई, सब्जियां, फल इत्यादि, ये सब विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। क्या होता है बच्चों, खाद्य सामग्री मतलब खाने का जो सामान होता है। ठीक है, और उनके स्रोत तो हम 1.2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री आपको पता चल चुका है, खाने की सामग्री, खाने का सामान, और उनके स्रोत। तो मैं आपको स्रोत के बारे में बताती हूँ। बच्चों जैसे आप चावल लेके आए, आप मार्केट से कच्चे चावल लेकर आए, तो वो कच्चे चावल कहाँ से आए। उसके लिए सबसे पहले हमने धान, किसान ने बोए होंगे। ठीक है, खेतों में धान बोएंगे, तो वो धान जो है, जो चावल है, उसका स्रोत है वो चावल कहाँ से आया, धान से प्राप्त हुआ। तो चावल का स्रोत क्या हुआ, धान। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये पढ़ते हैं खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। ठीक है बच्चों हमें पता है कि सब्जियां हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब हुआ कि सब्जियों का स्रोत क्या है, पौधा। तो हमें सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से। जो हम पौधे अलग अलग तरह के उगाते हैं, जैसे मटर, पत्ता गोभी, ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, इनके पौधे होते हैं। तो हमें सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, पौधों से। ठीक है बच्चों, अब आप बता सकते हैं बच्चों, अब आप बता सकते हैं कि गेहूं और चावल का स्रोत क्या होगा। आटा और चावल का स्रोत क्या है। देखो बच्चों, आटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फसल, किसान क्या उगाता है, पहले गेहूं उगाता है, तो उस गेहूं से ही हमें आटा प्राप्त होता है। इसका मतलब आटे का स्रोत क्या है, गेहूं, और चावल का स्रोत क्या है, धान। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ सामग्री और उनके स्रोत लिख लेते हैं। सामग्री लिख लेते हैं और उनके स्रोत लिख लेते हैं। ठीक है, सामग्री और उनके कुछ स्रोत लिख देते हैं। हमने पढ़ा सब्जियों का स्रोत क्या है, पौधे। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ सब्जियाँ। सामग्री क्या है हमारी, सब्जी, और उसका स्रोत क्या है, पौधा, उसका पौधा। ठीक है, अब हमें चावल कहाँ से प्राप्त होता है, चावल का स्रोत क्या है, चावल का स्रोत है धान। ठीक है, और
अभी हमें पता है बच्चों कि हम अलग अलग तरह के जो मानव होते हैं या फिर जंतु होते हैं वो भी अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं जो मतलब जो सब्जियां फल इत्यादि खाते हैं, और जो कुछ मांसाहारी होते हैं जो मांस ग्रहण करते हैं। तो ये हमें जैसे हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हमें दूध का स्रोत क्या हुआ? गाय, बकरी, भैंस, ये सारे क्या हो गए? दूध के स्रोत हो गए। दूध कहाँ से मतलब प्राप्त होता है? हमें गाय से प्राप्त होता है, बकरी, ठीक है। और हमें मांस कहाँ से प्राप्त होता है? मांस का स्रोत क्या हुआ? मुर्गा, और भी कई जानवर होते हैं जैसे बकरी, ठीक है। तो ये सब क्या हुए? ये हमारी सामग्रियाँ होंगी, ये कुछ स्रोत हो गए। स्रोत का मतलब आपको समझ आया बच्चों कि जो चीज़ हमें किसी चीज़ जैसे सब्जियां होगी वो हमें पौधे से प्राप्त हो रही हैं, तो पौधा जो हुआ स्रोत हुआ, सब्जियों का स्रोत पौधा हुआ, ठीक है बच्चों। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो बच्चों अब हमें पता चल चुका है जो पौधे हैं वो अन्न, सब्जियां, फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधों से हमें अन्न मिलते हैं, सब्जियां मिलते हैं, फल मिलते हैं, ठीक है। तो जो पौधे हैं इन सब के स्रोत हैं। और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अलग अलग मतलब हमें माँ से उत्पाद प्राप्त होता है हमें, ठीक है बच्चों। और गाय, बकरी, भैंस से हमें दूध देने वाले कुछ दूध प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, भोजन के रूप में पौधे। आपको टॉपिक से ही समझ आएगा इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। भोजन के रूप में पौधे मतलब जब हम पौधे का है कौन सा हिस्सा ग्रहण करते हैं, कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्या टॉपिक है? भोजन के रूप में पौधे। क्या टॉपिक है? भोजन के रूप में 1.3 टॉपिक, भोजन के रूप में पौधे। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक पौधा है, इसमें तना है, पत्ती है, फूल है, पुष्प है, ये सारे क्या है? ये पौधे के विभिन्न भाग हैं। तो बच्चों हम इन विभिन्न भागों का भी ग्रहण करते हैं। हम कुछ पत्तियों वाली सब्जियां ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कुछ फलों वाली सब्जियां भी पौधे में से फल को भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम केला जो होता है उसके फल को भी ले लेते हैं और उसका अलग अलग भाग का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ये तो हम मान लीजिए एक पौधा है, उसमें से कुछ पौधों में एक भाग खाने वाला होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ उनमें से पौधों का सेवन कर लेते हैं। जैसे आप सरसों का ही पौधा मान लीजिए, सरसों का हम तेल बना लेते हैं उसके इस्तेमाल से, और जो सरसों का पौधा होता है उसके पत्ते जो होते हैं उसको साग के रूप में भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भोजन के रूप में हमारा पौधा था, भोजन के रूप में पौधे तो आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं पौधे को ध्यान से। इसमें अलग अलग भाग हैं, पुष्प है, फल है, पत्ती है, तना है, कलिका है, इन सब चीज़ों का सेवन भी करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम एक्टिविटी आप कर सकते हैं कोई, मान लीजिए आप चने या मूंग की दाल ले लें, फिर उसे मतलब एक भगोने में करके पानी भर के उसको भिगो लें। तो अगली सुबह आप उसको खोल लें, सारा आप चना निकाल लें अपने पास, ठीक है। तो आप ना एक रुमाल या फिर गीला कपड़ा लीजिए, गीला कपड़ा, ठीक है, उसमें चने डाल दीजिए। तो आप मतलब अगली सुबह खोलेंगे तो आपको कुछ उस चने में वाइट धागे जैसा दिखेगा, वो चना अंकुरित हो जाता है। तो आप उस वाइट वाले पार्ट को भी खा सकते हो धोकर अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों अब हमने ये पढ़ लिया भोजन के रूप में पौधे। बच्चों आपको क्या पता है कि शहद कहाँ से आता है? जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो वहाँ से हमें शहद प्राप्त होता है, हमें पता है। लेकिन आपको पता है कि ये मधुमक्खी जो होती है वो शहद कैसे बनाती है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना बच्चों, वो जो फूल होते हैं, कोई से फूलों में जाती है, उसमें से जो मकरंद मतलब मीठा रस होता है उस फूल में, उसे जुटाती जाती है और अपने छत्ते में जो उसका छत्ता होता है उसमें उसे जुटाकर रख लेती है, एकत्रित कर लेती है, ठीक है। अंत में मधुमक्खियाँ जो होती हैं इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, जिसका उपयोग हम शहद के रूप में करते हैं, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था भोजन के रूप में पौधे हो गए हमारा। इसमें हम मान लीजिए सरसों का, हमने सरसों का एग्जाम्पल लिया, आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जो सरसों का पौधा का एग्जाम्पल था उसका हम सरसों का तेल बना लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम सरसों के पत्ते जो होते हैं, सरसों के पौधे के पत्ते, उसका साग भी बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम सरसों के पौधों का पत्तों का साग भी बनता है, साग में उपयोग, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक जंतु क्या खाते हैं ये करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। आप इसे एक ही लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं, एक ही वीडियो में, और आपको एक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब जीव जंतु जो होते हैं वो क्या खाते हैं, ठीक है बच्चों हमने ना अलग अलग तरह के पशुओं को देखा होगा। पहले आप अपना टॉपिक लीजिए, क्या है हमारा टॉपिक, जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपने, मैं इस बात पे थे, हम इस टॉपिक पे थे कि तरह तरह के पशुओं को देखा होगा आपने, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, ये सब देखे होंगे आपने ये भी गौर किया होगा, आपने गिलहरियाँ देखी होंगी, अलग अलग तरह के कीट देखे होंगे, सब कुछ देखे होंगे, ठीक है। तो आपने ये भी गौर किया होगा कि अगर हम गाय को मांस दें तो वो नहीं खाते हैं, या फिर हम बकरी को मांस दें तो वो भी नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अलग अलग जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनका भोजन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जंतुओं का भोजन भी अलग अलग होता है, जो अलग अलग जंतु होते हैं। तो हमने ना जंतुओं को भी बांट दिया है, हमने कुछ वर्गों में जंतुओं को बांट दिया, ठीक है। इंसानों को भी कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे इंसान भी कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इसी तरह जंतु भी बटे हुए हैं, अलग अलग भोजन के अलग अलग भोजन करते हैं वो। जैसे कुछ शाकाहारी होते हैं, ठीक है, फर्स्ट होते हैं जो कुछ शाकाहारी होते हैं। तो कुछ जंतुओं का शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या खाते हैं वो, जो लिख लीजिए अब साथ में, जो फल, सब्जियां, अन्न आदि का सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी कौन होंगे, मांसाहारी होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, ठीक है। कुछ जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, लेकिन वो भी कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ का सेवन करते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी। तो उन्हें हमने सर्वाहारी में बांट दिया है, ठीक है, सर्वाहारी में तो हम सर्वाहारी लिखेंगे। सर्वाहारी किन्हें कहते हैं, जो मांसाहार और शाकाहार दोनों पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने जंतुओं की खाने की चीज़ें क्या हैं, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी होते हैं। अब शाकाहारी के उदाहरण लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। मान लीजिए शाकाहारी कौन से होते हैं, बकरी हो गई, गाय, ये सब क्या है, ये शाकाहारी के उदाहरण है। और मांसाहारी के जैसे बाघ हो गया, मांसाहारी होता है, शेर, ठीक है। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको तो बहुत इजी लग रहा होगा अब ये। और सर्वाहारी जो दोनों तरह का भोजन करते हैं, ठीक है। तो हमने जंतुओं को किस में बांट दिया, 3 वर्गों में बांट दिया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। तो बच्चों अब हमें पता है, अब हमने भी अपने आसपास देखा हुआ, जो कई लोग होते हैं हमारे भारत में, ऐसे कई लोग हैं जो आधा पेट भोजन करके सो जाते हैं, जिनको भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। तो बच्चों हमें ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन करे, ठीक है। और साथ ही ज़रूरत है कि हर लोगों तक ये खाना प्रोवाइड हो सके।
खाना जो है हर लोगों तक प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपकी वजह से कोई पढ़ लेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में आपके कई दोस्तों की पढ़ाई जो बहुत वेस्ट हुई होगी। तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू। ठीक है, बाय।